खबर है अयोध्या से। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेले से पहले गंगा घाटों को लेकर संभावित फैसलों पर संत समाज की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अयोध्या के कुछ साधु संतों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि कुंभ के दौरान धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए कड़े निर्णय लिए जाएं। हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अयोध्या के संत सीताराम दास ने कहा कि यदि उत्तराखंड की धामी सरकार कुंभ मेले से पहले हरिद्वार के गंगा घाटों को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेती है तो वो उसका स्वागत करेंगे। उनका कहना है कि कुंभ मेले का आयोजन धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी राजूदास ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, धार्मिक स्थलों की परंपराओं और आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। धामी सरकार का अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो वो अच्छा कदम होगा। धार्मिक स्थलों को लेकर स्पष्ट नीति होनी चाहिए। धामी सरकार को चाहिए कि तत्काल फैसला लेकर के उन पावन नगरी में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो अत्यंत सराहनीय रहेगा। ये मैं सरकार से वहाँ का मांग करता हूँ कि पावन पर्व को देखते हुए वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने का आदेश जारी करे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड को गैर सनातनी को पूरे खाली करो। सनातनी के अलावा और कोई नहीं रहा है। जितने भी धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, हर एक जगह अन्य कौम, अन्य मजहब, अन्य संप्रदाय का कौन सा काम जिनको सनातन में आस्था नहीं। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है, देवभूमि का देवत्व बना रखे। इस पर सरकार गंभीरता के साथ विचार कर रही है। पुराने एक्ट का भी अध्ययन किया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी से लेकर जिस तरह से उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड तक यहाँ पर लागू किया गया, उसको देखते हुए अब हरिद्वार में धर्मनगरी हरिद्वार से कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठी है। हरिद्वार से हमारे साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सर, आज जो वहाँ पर ये मांग उठाई गई है कि पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए, क्या कुछ सरकार इस दिशा में विचार कर रही है? नहीं, देखिए, हरिद्वार हमारा पूज्य स्थान है, माँ गंगा का स्थान है, पूज्य संतगणों का, हमारे ऋषि मुनियों का स्थान रहा है और वहाँ से मांग उठी है और इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि वहाँ की पवित्रता बनी रहे, वहाँ का देवत्व बना रहे। माँ जो गंगा की एक तरह से मान्यता है, हमारी पौराणिक धार्मिक मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं भी हमारी स्थापित रहें। वो पूज्य स्थल का नाम और उसका महत्व वो किसी प्रकार से खराब न हो, उसके लिए हम सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और पहले के जो हरिद्वार के एक्ट वगैरह बने हुए हैं उनको भी देख रहे हैं और हम इस दिशा में काम करेंगे। सर, यानी कि कुंभ से पहले जनवरी 2027 में कुंभ होना है, तो सनातन जो धर्मावलंबी हैं उनको एक बड़ी सौगात सरकार दे सकती है। देखिए, सनातन तो शाश्वत जीवन पद्धति है और धर्म है। धर्म के अनुसार चलना ही सभी प्रकार का कर्म है, क्योंकि धर्म सभी के साथ एक साथ व्यवहार सिखाता है, न्याय करना सिखाता है, सदाचार करना सिखाता है, समर्पण के साथ काम करना सिखाता है और जो स्वयं को अच्छा लगे, जो सबको अच्छा लगे और जो सबके कल्याण की कामना करता है, वही धर्म है। उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो डेमोग्राफिक चेंज की दिशा में कल आपने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जो परिवार रजिस्टर हैं 2003 के बाद उनकी गहनता के साथ जांच होगी। क्या कुछ चुनौतियां हैं सर? देखिए, इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी यहाँ पर परिवार रजिस्टर में अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं या किन्हीं कारणों से उनके नाम दर्ज हो गए हैं, तो उन सबकी जाँच होना बहुत ज़रूरी है, जिससे यहाँ पर किसी प्रकार की भी जो है आगे भविष्य में खतरे की स्थिति उत्पन्न न हो। यहाँ की डेमोग्राफी को जो एक खतरा पैदा हो गया है, जिससे नुकसान हो रहा है, हम भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। उसके लिए सभी काम जरूरी हैं देवभूमि के लिहाज से। और देवभूमि नहीं, देवभूमि के बारे में चाहे देश के लोग हों, दुनिया के लोग हों, जो विचार करते हैं, हम उसी के अनुरूप इन सभी परिवार रजिस्टरों को जिलाधिकारी की देखरेख में उसको हमने कहा है कि पूरी समीक्षा करें, उसकी जांच करें और जहां भी कमी है, जहां भी कोई इस प्रकार की
त्रुटियां पाई गई हैं या कोई गलत नाम चढ़ाए गए हैं, वो सारे नाम छटने होंगे, उनको ठीक किया जाए।